बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4th की पाठ संख्या 2, जिसका नाम है हकीम का न्याय। हकीम कौन होता है? हकीम होता है गांव का वह मुखिया जो क्या करता है, न्याय करता है सही और गलत के बीच में। जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसमें कौन गलत है और कौन सही है, उसका न्याय गांव में हकीम करता है। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। आप अपनी किताब की पाठ संख्या 2 निकाल लीजिए, हकीम का न्याय, और पेज नंबर निकाल लीजिए 14। कौन सा? 14। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ। आपने सड़कों पर लगे निर्देशों को तो पढ़ा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यह केवल यातायात के संबंध में नहीं है, बल्कि पूरा जीवन सावधान रहने की मांग करता है। यानी कि बता रहे हैं कि जैसे केवल और केवल सड़कों पर ही अपन हमें सावधानी नहीं रखनी है, हमारे जीवन में भी सावधान रहना है। अपने कार्य में सजग सावधान रहना कितना दुखदायी हो जाता है और कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। इस पाठ में बताया गया है कि अगर हम हमारे जीवन में भी सावधानी नहीं रखते हैं तो हमारा जीवन कितना दुखदायी होता है और हमें कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो शुरू करते हैं। इस पाठ में मैं बता दूं कि जो राधा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती थी। अब क्या होता है कि राधा गांव में रहती है और गांव में उसके पास एक भेड़ होती है। भेड़ दूध देती है और राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती है। अब देखते हैं आगे कि वो इस दूध का क्या क्या करती है। उस दूध से वह दही जमाती है। क्या करती है? दही जमाती है। दही से मक्खन निकाल लेती है, छाछ वह पी लेती है, और लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती है। अब वो इतने सारे काम कर रही है। किससे? दूध से। सबसे पहले वह दही जमाती है, दही से फिर मक्खन निकालती है, और जो छाछ निकलती है वह उसको पी लेती है, और मक्खन से वो क्या करती है? घी निकाल लेती है। उस घी को राधा एक मटकी में डाल लेती है और धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। अब क्या करती है राधा? जैसे जैसे दूध से दही जमता है वैसे वैसे वो मक्खन निकालती जाती है, और एक दिन जो राधा की मटकी होती है वो पूरी तरीके से मक्खन से भर जाती है। राधा ने सोचा अगर घी को नगर में बेचा जाए तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। अब राधा क्या सोचती है कि अगर इस घी को, इतना सारा घी है जो मटकी भरा घी है, अगर मैं उसे नगर में बेचकर आ जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की ज़रूरत का सामान खरीद सकती है। अब राधा कह रही कि इस घी को बेचने पर जो मेरे पास रुपए आएंगे उनसे मैं अपने घर का सामान खरीदूंगी। यह सोचकर वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ती है। यह पैसे कमाने का ही सोचकर वह घी की मटकी को अपने सिर पर उठाकर नगर की ओर चलती है। उन दिनों आवाजाही के अधिक साधन नहीं थे। मतलब कि एक नगर है छोटा सा, वहाँ पर ना वाहन ज़्यादा है और ना ही लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पर आवाजाही के अधिक साधन नहीं है। लोग अधिकतर पैदल ही चलते हैं। वहाँ पर लोग अधिकतर पैदल ही सफ़र करते हैं। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी बहुत थी, राधा जल्दी ही थक गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। अब राधा क्या सोचती है कि गर्मी बहुत है तो मैं क्या करती हूँ, एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अब आगे राधा बोलती है, घी की मटकी एक तरफ रखकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। वृक्ष यानी कि पेड़ के नीचे बैठ जाती है। शीतल छाया में बैठते ही उसे नींद आ जाती है। आंख खुलने पर उसने देखा घी की मटकी वहां नहीं थी। अब क्या करती है वह? जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठती है और वृक्ष के नीचे बहुत छाया होती है तो वह उस शीतल छाया में बैठते ही उसे नींद आ जाती है। आपको भी ऐसे होता है? एकदम से गर्मी से आप कहीं ठंडी जगह पर जाकर बैठते हैं तो आपको एकदम से झपकी आ जाती है, यानी कि आपको थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो आंख खुलने पर वह देखती है, कौन? राधा, कि घी की मटकी वहां पर नहीं होती है। उसने घबराकर इधर उधर देखा। अब उसकी घी की मटकी, जो इतना सारा घी था उसके अंदर, जब उसकी आंखों के आगे से एकदम से नजर चली जाती है तो वो डर जाती है। वो सोचती है कि इतना सारा घी जो मैंने मेहनत से इकट्ठा किया वो कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जा रही है। अब राधा देखती है कि एक दूसरी औरत है, उसके सिर पर एक मटकी है। तो वो राधा के दिमाग में यह आता होगा कि शायद इसी औरत ने मेरी मटकी चुराई है। तो वो इस औरत के पीछे भागती है। पास पहुंचने पर राधा ने अपनी मटकी झट पहचान ली। झट यानी एकदम से पहचान ली। राधा क्या करती है? अपनी मटकी को पहचान लेती है। राधा ने अपनी घी की मटकी मांगी। राधा क्या करती है? उस औरत से अपनी घी की मटकी मांगती है।
वह औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? अब वो औरत बोलती है कि ये मटकी तो मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं ये मटकी? राधा बहुत विनती करती है, राधा बहुत प्रार्थना करती है कि प्लीज मतलब कृपया करके मुझे अपनी ये मटकी दे दो, ये मेरी मटकी है। लेकिन वो औरत नहीं सुनती, यानी कि उस औरत पर कुछ भी असर नहीं होता। उसने राधा की एक न सुनी। राधा उसके पीछे पीछे चलती नगर तक पहुंच गई। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। क्या करती है राधा? मटकी के लिए बहुत शोर मचाती है कि इस औरत ने मेरी घी की मटकी ले ली, इस औरत ने मेरी घी की मटकी ले ली। शोर सुनकर लोग एकत्र हो जाते हैं, मतलब शोर सुना, जब उस औरत का शोर सुना तो वहाँ जो नगर के लोग थे वह सभी इकट्ठे हो गए। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में मटकी किसकी है। वह उन दोनों को हाकिम की कचहरी में ले गए। अब लोग ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे, यानी कि लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि वास्तव में ये मटकी है किसकी। तो वे उन दोनों को, उन राधा को और उस औरत को कहाँ लेके जाते हैं? हाकिम की कचहरी। हाकिम मैंने बताया जो नगर का जो मुखिया होता है, जो न्याय करता है सही और गलत का। तो जहाँ हकीम बैठता है वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं? कचहरी कहते हैं। तो उसको कचहरी में ले जाते हैं। राधा ने हकीम से कहा, हुजूर इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली। अब हकीम से क्या कहती है राधा कि हुजूर, हुजूर कहा जाता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनको सम्मान देना होता है, क्योंकि वो नगर और गांव के जो मुखिया होते हैं उनको हुजूर कहते हैं। इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली, कृपया मुझे मेरी मटकी दिला दें। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। ये राधा सब कुछ उन हकीम को कहती है। तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? हकीम ने पूछा। अब हकीम राधा से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना घी कहाँ से आया और इसने तुम्हारा ये मटकी कैसे चुरा ली, तुम्हारा घी कैसे चुरा लिया? तो वो राधा बोलती है, मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने ये घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई, तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर ले गई। अब वो राधा सब कुछ बताती है, जो रास्ते में जब वो आ रही थी उसके साथ साथ जो भी हुआ। हाकिम ने अब उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर आप ठीक ठीक न्याय करें, मैंने पिछले माह ही एक गाय खरीदी है। अब वो जो औरत होती है वह बोलती है कि हुजूर आप सही सही न्याय करें, यानी कि सही सही निर्णय करें, क्योंकि मेरे पास भी ये गाय है और मैं भी गाय के दूध से घी निकाल सकती हूँ। इसलिए ये राधा जो है मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती कि ये मटकी सिर्फ मेरी ही है, जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? क्योंकि वो औरत कहना चाहती है कि गाय का जो दूध होता है उससे जो मक्खन निकलता है उसका घी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो भेड़ का दूध होता है उसका जो मक्खन होता है उससे घी बहुत कम निकलता है। तो वो औरत राधा के मामले में कह रही है हकीम से कि ये औरत एक भेड़ से एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है। हकीम दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ जाता है, यानी हकीम जो होता है वो दोनों का न्याय नहीं कर पा रहा है। अब वो कह सकते हैं कि कंफ्यूज हो गया है, वो दुविधा में पड़ गया है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा है, वो न्याय नहीं कर पा रहा है सही और गलत का, कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। उनसे दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यानी कि वो दोनों औरतों से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस चीज़ का? दोनों ने कहा उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब हाकिम को एक उपाय सूझा। अब हाकिम एक उपाय सुझाता है। उसने दोनों औरतों से कहा, वर्षा के कारण कचहरी के सामने कीचड़ जमा हो गया है। क्या कहता है वो दोनों औरतों से कि वर्षा के कारण कचहरी के सामने कीचड़ जमा हो गया है, उसमें मेरे बेटे का एक जूता रह गया है, तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। हकीम एक उपाय इस तरह का है। दोनों कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगते हैं। बहुत हाथ पांव मारे परंतु उन्हें जूता नहीं मिला। हाथ पांव मारे एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत कोशिश करना। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन जूता नहीं मिला। वास्तव में वहाँ कोई जूता था ही नहीं। ये तो केवल और केवल हकीम को उपाय सूझा था, वो देखना चाहता था। हकीम ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों के हाथ पैर कीचड़ से सन गए थे। हकीम ने उन्हें एक एक बड़ा लोटा पानी दिलवाया ताकि वे हाथ पांव धोकर कचहरी में हाजिर हो सके, यानी कि उपस्थित हो सके। दोनों को पानी दे दिया गया। समझदार राधा ने अपने हाथ पांव धोने के बाद भी थोड़ा सा पानी बचा लिया, परंतु दूसरी औरत उतने पानी से केवल हाथ ही साफ कर पाई। अब देखो हकीम ने कितना अच्छा उपाय निकाला है दोनों का न्याय करने के लिए। क्या किया कि उसने जो लोटा पानी दिया था, राधा ने तो वो पानी हाथ पांव सब धोने के बाद भी क्या किया, थोड़ा सा बचा लिया। लेकिन वही पानी जो दूसरी औरत थी उसने केवल उस पानी से केवल अपने हाथ धोए। क्या धोए?
केवल अपने हाथ धोए। उसने पूछा, इतने पानी से क्या होता है, मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। अब वो औरत क्या बोलती है कि इतने से पानी से मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने केवल इस पानी से हाथ धोए हैं, मुझे एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं अपने सारे हाथ पांव साफ कर सकूं। हकीम के आदेश से उसे पानी दिया गया। अब हकीम ने एक आदेश दिया कि इस औरत के लिए और पानी लाओ। हाथ पांव धोने के बाद राधा उस औरत के साथ कचहरी में पहुंची तो फैसला तैयार था। हाथ पांव दोनों ने धो लिए। अब वो फिर से हकीम के उस जगह जिसका नाम है कचहरी, वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पर फैसला तैयार था, मतलब हकीम फैसला कर चुके थे। हकीम ने फैसला सुना दिया कि घी की यह मटकी राधा की है। हकीम क्या कहते हैं कि घी की यह मटकी राधा की ही है, क्योंकि राधा क्या होती है, बहुत समझदार होती है। वो इतने से पानी से भी अपने सारे हाथ पांव धो लेती है। तो गाय वाली औरत जबरन इस पर अपना अधिकार जमा रही है, मतलब जबरदस्ती। अब वो जो गाय वाली औरत है वो जबरदस्ती इस मटकी पर अपना अधिकार जमा रही है, इस मटकी को अपना बनाना चाह रही है। सब लोग हाकिम के न्याय से बहुत खुश होते हैं। उन्होंने स्वयं देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से ही हाथ पांव धो लिए थे। गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र का भी नहीं था। भला वह घी कैसे जमा कर सकती थी। अब कहना चाह रहे हैं कि जो राधा थी उसके अंदर संयम था, ठीक है, तो उसने सिर्फ एक लोटे पानी में अपने सारे हाथ पांव धो लिए। लेकिन जो गाय वाली औरत थी उसमें संयम नाम मात्र भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल भी नहीं था। खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। भला वह घी कैसे जमा कर सकती, यानी कि जो गाय का जो घी होता है भला वह कैसे जमा कर सकती थी, क्योंकि राधा लालची नहीं थी। इस पार्ट से हमें ये समझते हैं कि लालच सबसे पहले लालच है कि राधा को लालच नहीं था। वो जो मक्खन से घी निकालती थी वो उससे जमा कर रही थी, लेकिन गाय वाली औरत को देखने से पता चलता है कि गाय का जो घी निकलता था वो उसे जमा नहीं करती थी, वह उस घी को खुद ही खा जाती थी। इसलिए राधा में तो संयम था, लेकिन उस गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र भी नहीं था।